ओम गणेश जय सियाराम। एक ऐसा स्तोत्र जो विभीषण और गरुड़ जी के संवाद से प्रकटित हुआ था। विभीषण जी के कथन के बाद गरुड़ जी ने इसका सम्यक रूप से पाठ किया था, उसका उन्हें फल भी बहुत प्राप्त हुआ था। और ऐसा इस स्तोत्र का महात्म्य है कि वाद विवाद में, संग्राम में, घोर आपत्ति भय संकट निवारण हेतु इस महान स्तोत्र का पाठ अगर किया जाता है तो किसी भी प्रकार की हिंसक जीव जंतु हो, किसी भी प्रकार की ऐसी हिंसा हो, उससे आप बच सकते हो, अर्थात अपने आप की रक्षा कर सकते हो। कोई भी मनुष्य अगर इस स्तोत्र का पाठ करता है तो किसी भी प्रकार का कोई दोष हो, बाधा हो, आदि व्याधि उपाधि हो, भौतिक या किसी भी प्रकार का, इन शॉर्ट में संक्षिप्त में कहूँ तो संकट हो, उन सारे संकटों का निवारण हो जाता है। ऐसा यह सुदर्शन संहिता में दिया हुआ गरुड़ जी और विभीषण जी के बीच का जो संवाद है उसमें से यह प्रकटित हुआ कथन या कथित जो स्तोत्र है वह यह स्तोत्र है, जो है विभीषण कृतम श्री हनुमत स्तोत्र। बहुत ही अद्भुत है। अगर आपको यह पाठ या यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकॉन दबाइएगा। अब यह पाठ शुरू करूं उससे पहले ना ही इसका कोई विनियोग है ये आपको बता दूं, ना ही यह श्रापित है, ना ही यह किलित है, ना ही इसके लिए कोई स्पेशल दिन आदि देखने की आवश्यकता है। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का भय है, किसी भी शत्रुओं से आप परेशान हो, किसी भी आकस्मिक संकटों से आप जूझते रहते हो, किसी भी प्रकार की जीव सृष्टि में अर्थात किसी भी प्रकार की जीव से जो जीव आपको तकलीफ दे रहा हो, अगर उनसे अपनी रक्षा करनी हो, या ग्रह आदि भी अगर ऐसे अरिष्ट महादशा में है उससे आपको बचना है, तो अवश्य ही कम से कम इसका एक पाठ करना चाहिए। और इस पाठ के महात्म्य के अनुसार जो कोई मनुष्य सुबह, शाम और सायंकाल अर्थात तीनों संध्याओं में इसका पाठ करता है, अवश्य ही हनुमान जी की उसे पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। और जैसे इसका महात्म्य है वैसे ही महात्म्य के अनुसार मनोकामना पूर्ण होती है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं यह विभीषण कृतम श्री हनुमत स्तोत्रम। ओम नमो हनुमते तुभ्यम नमो मारुतसूनवे नमः श्रीराम भक्ताय श्यामस्याय च ते नमः। नमो वानरवीराय सुग्रीवसख्यकारिणे लंका विदाहनार्थाय हैलासागरतारिणे सीता शोकविनाशाय राममुद्राधराय च रावणान्तकुलच्छेदं कारिणे ते नमो नमः। मेघनादमखध्वंस कारिणे ते नमो नमः। अशोकवनविध्वंस कारिणे भयहारिणे वायुपुत्राय वीराय आकाशोदरगामिने वनपाल शिरश्छेद लंका प्रासाद भंजिने ज्वलत् कनकवर्णाय दीर्घलांगूलधारिणे सौमित्री जयदात्रे च रामदूताय ते नमः। अक्षस्य वधकर्त्रे च ब्रह्मपाश निवारिणे लक्ष्मणांग महाशक्ति घातक्षत विनाशिने रक्षोघ्नाय रिपुघ्नाय भूतघ्नाय च ते नमः। रुक्षवानरवीरौघ प्राणदाय नमो नमः। परसैन्य बलघ्नाय शस्त्रास्त्रघ्नाय ते नमः। विषघ्नाय द्विषघ्नाय ज्वरघ्नाय च ते नमः। महाभयरिपुघ्नाय भक्तत्राणैककारिणे परप्रेरितमन्त्राणां यन्त्राणां स्तम्भकारिणे पयः पाषाणतरण कारणाय नमो नमः। बालार्कमण्डलग्रासं कारिणे भवतारिणे नखायुधाय भीमाय दन्तायुधधराय च रिपुमाया विनाशाय
रामाज्ञालोकरक्षिणे प्रतिग्रामस्थितायाथ रक्षोभूतवधार्थिने कराल शैलशस्त्राय द्रुमशस्त्राय ते नमः बालैक ब्रह्मचर्याय रुद्रमूर्तिधराय च विहंगमाय सर्वाय वज्रदेहाय ते नमः कौपीनवाससेतुभ्यं रामभक्तिरताय च दक्षिणाशाभास्कराय शतचन्द्रोदयात्मने कृत्याक्षतव्यथाग्नाय सर्वक्लेशहराय च स्वाम्याज्ञापार्थसङ्ग्राम सङ्ख्ये सञ्जयधारिणे भक्तान्तदिव्यवादेषु सङ्ग्रामे जयदायिने किल्किला बुबुकोच्चार घोरशब्दकराय च सर्पाग्निव्याधि संस्तंभ कारिणे वनचारिणे सदा वनफलाहार संतृप्ताय विशेषतः महार्णव शिलाबद्ध सेतुबंधाय ते नमः वादे विवादे संग्रामे भये घोरे महावने सिंह व्याघ्रादि चौरेभ्यः स्तोत्रपाठाद्वयं नहि दिव्ये भूतभये व्याधौ विषे स्थावर जंगमे राजशस्त्र भये चोग्रे तथा ग्रह भयेषु च जले सर्वे महावृष्टौ दुर्भिक्षे प्राण संप्लवे पठेत् स्तोत्रं प्रमुच्येत भयेभ्यः सर्वतो नरः तस्य क्वापि भयं नास्ति हनुमत्स्तव पाठतः सर्वदा वै त्रिकालं च पठनीयम् इदं स्तवं सर्वान् कामान् वाप्नोति नात्र कार्या विचारणा विभीषणकृतं स्तोत्रं तार्क्ष्येण समुदीरितं ये पठिष्यन्ति भक्त्या वै सिद्धयस्तत्करे स्थिताः इति श्री विभीषणकृतं श्री हनुमत स्तोत्रम संपूर्णम श्री रामचंद्रार्पणमस्तु। तो यह बहुत ही संक्षिप्त सिर्फ 24 श्लोकों का यह स्तोत्र है और उसमें भी 18 श्लोकों तक अगर आप देखें 17-18 श्लोक तक सिर्फ यह मूल स्तोत्र है, उसके बाद उसका महात्म्य है। और जैसे इसका संपूर्ण महात्म्य मैंने इसी वीडियो की शुरुआत में ही स्तोत्र की शुरुआत से पहले बता दिया है और मैंने कहा कि इसका कोई विशेष रूप से और कोई विधियाम नहीं है, बस हनुमान जी की कृपा प्राप्ति हेतु। और जैसे इसमें लिखा है कि वादे विवादे संग्रामे, तो जिस प्रकार से आपकी मनोकामना है, आप मानिए कोई कोर्ट कचहरी क्षेत्र में फंसे हुए हैं, किसी के साथ वाद विवाद की वजह से फंसे हुए हैं, किसी भी प्रकार की आपने गलती नहीं की है फिर भी आपको उसकी सजा प्राप्त हो रही है या सजा मिल रही है, या फिर आप शत्रुओं से पीड़ित हो, परेशान हो, ऐसी अगर कोई चीज़ें है आपके जीवन में, तो मानिए कि जैसे इसका महात्म्य है उसी प्रकार से यह रामबाण उपाय आपके लिए साबित हो सकता है। किसी भी दिन से यह स्तोत्र आरंभ कर सकते हैं, जैसे घर में भी कर सकते हैं, हनुमान जी के मंदिर में कर सकते हैं, शिवालय में कर सकते हैं, नदी किनारे, तीर्थ किनारे, कहीं पर भी यह स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हो। तो ये था एक और महत्वपूर्ण विषय। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ। देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश हर हर महादेव।